आज नीति आयोग के सदस्यों से, उनके अफसरों से लंबी वार्ता हुई। राज्य के लगभग सभी विभागों के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चाएं की। बाकी चीज़ें ऑफिस की तरफ से आपको उपलब्ध होगा, लेकिन मोटा मोटे तौर पर हमने जो बाकी अपनी बातें रखी है कि जिस राज्य से देश चलता है, जिस राज्य से भारत सरकार को सबसे अधिक आमदनी होती है, वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं संसाधनों की आवश्यकता है और संसाधन जुटाने को लेकर के सारी शक्तियाँ लगभग केंद्र सरकार के पास। हमने जो अधिकार है वो कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा अब तो केंद्र सरकार ही तय करता है, लेकिन फिर भी हम अपने हक की बात जरूर उनके समक्ष रखें। और जो कुछ केंद्र सरकार देती है उनमें भी राज्य सरकारों को विश्वास में ना लेकर के कार्य होता है तो इसका क्या बुरा परिणाम होता है। जैसे कोयला कंपनी के द्वारा हमारा लाखों करोड़ों रुपए का बकाया वो हमें नहीं मिलता है। केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सभी को हम आवाज़ देंगे, लेकिन अभी भी हमारे 8.5 लाख लोगों का जिनका सर्वे करके रिपोर्ट दिया हुआ है वो भी आवंटन नहीं हो रहा। उसके हिस्से का जो हमें वित्त सहायता चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहा है, जिससे हम राज्य के गरीबों का आवास आवंटन नहीं कर पा रहे, आवास उपलब्ध नहीं करा पा रहे। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी गरीबों को अनाज देना सरकार का दायित्व है। और चूंकि झारखंड राज्य का सबसे पिछड़ा राज्यों में से एक है, जहां गरीब मजदूर तबके के लोग ज़्यादा वास करते हैं, राज्य सरकार ने अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड बनाकर जो बचे हुए गरीब हैं उनको अनाज देने का जो योजना बनाया है, और उस योजना के तहत जो FCI से हम अनाज लेना चाहते हैं, लेकिन FCI राज्य सरकारों को अनाज नहीं दे रही, हमें भी नहीं मिल रहा है। अब नतीजा हो रहा है कि हमको खुले बाजार में महंगे दारों पर अनाज खरीद कर गरीबों को देना पड़ रहा है। हमारे साथ भी ये घटना घटी है और हमें जानकारी मिली है कई और राज्यों में भी FCI अनाज नहीं दे रही। ये काफ़ी चिंता का विषय है। उसके साथ साथ जिस तरीके से केंद्र सरकार जिलों में अस्पताल खोलने का निर्णय लेती है और अस्पताल आधो अधूरे बनकर प्रधानमंत्री से उद्घाटन करा लिया जाता है, उस समय तो कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन उद्घाटन के उपरांत सुदूरवर्ती क्षेत्र में जब मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना की जाती है या खोली जाती है, जितना आसान बिल्डिंग बनाना है, ठेका टेंडर देना आसान है, लेकिन उसका संचालन उतना ही कठिन होता है। इसीलिए हमने आग्रह किया है कि केंद्र सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधा मजबूत हो, इसके लिए
इस तरीके की योजनाओं को चयन करने के लिए सबसे पहले या राज्य सरकार को इसकी स्वायत्तता दी जाए कि अस्पताल कहाँ खुले, कहाँ चलेगा। नहीं तो इन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी फैकल्टीज जाने को तैयार नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपने खुद ही देखा है, 10 साल से अधिक हो चले हैं, राज्य को एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है और आज वो एम्स ओपीडी से ऊपर आगे नहीं चल पाया। तो कमोवेश यही स्थिति इन मेडिकल कॉलेजों की भी होगी। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने बताई हैं, बाकी चीज़ें आपको पीआरडी से या विधिवत रूप से उपलब्ध है। बहुत सारी चीज़ें हैं, गंगा रिवर बेसिन से संबंधित बातें भी है, फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी लेकर बात है, हमारे जो महिला कल्याण से संबंधित बातें हैं, कई सारी बातें हैं। अब तो राज्य सरकार अपनी बातें, अपनी पूरी बातें आज नीति आयोग के समक्ष रखी है और लिखित रूप से भी नीति आयोग के समक्ष उपलब्ध कराएगी। नीति आयोग की तरफ से टीम आज झारखंड में आई, रांची में आई। हमें बहुत आभार है झारखंड सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने समीक्षा करी, उनके साथ बैठे, लंबी बातचीत हुई और इसमें विकास की बात, चहुमुखी विकास की बात को आगे लेके आए। नीति आयोग का मैंडेट है, ऑब्जेक्टिव है कि राज्यों के साथ मिलकर काम करें और देश में इकट्ठे हो, टीम इंडिया बन के देश का विकास हो। और देश का विकास का तात्पर्य है कि राज्यों का विकास हो, देश का विकास हो। उसके ऊपर ये रेगुलर मीटिंग्स का सिलसिला है, उसी में आज हम आए और हम आभारी हैं निमंत्रण के लिए। और उसमें जो बातें करी हैं उसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब सेक्टर्स की बात करी है। और स्पेशली अब नीति आयोग की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक स्टेट सपोर्ट मिशन SSM मिशन लागू हो रहा है, जिसमें कि जो बिंदु हैं कि राज्यों को अपनी फ्यूचर की विजन बनाना, सोच बनाना, ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, इस सब को सोचने के लिए, प्लान करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कैसे एक सिस्टम बने कि वो नीति आयोग के साथ मिलके, बाकी एकेडमिक्स के साथ मिलके अपने अपने राज्य के विकास का ऐसा एनविजन किया जाए, मॉनिटर किया जाए, पॉलिसी पाथवेज करे जाएं। तो ये एक स्टेट सपोर्ट मिशन नीति आयोग में शुरू हुआ है और उसमें हर स्टेट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जुड़े हैं और उसकी बातचीत हुई। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम का आदेश दिया है और उसकी शुरुआत फॉर्मली 3 जनवरी को हुई है, जिसके भीतर जो देश के 500 सबसे कमज़ोर ब्लॉक्स हैं वहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट हो, गवर्नेंस को इम्प्रूव करके हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इंक्लूजन और तरक्की, लाइवलीहुड, ये सब तरक्की हो। क्योंकि अगर सबसे नीचे वाले 500 ब्लॉक ऊपर आते हैं तो स्टेट की एवरेज बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और देश में ऊर्जा मिलती है। क्योंकि अगर सबसे वाला नीचे जो कमज़ोर है आज, उनकी समस्याओं का समाधान होता है मिलके, जन आंदोलन बना के, अच्छी गवर्नेंस करके,
तो देश आगे बढ़ता है, उसके बारे में बातचीत हुई। और इसी प्रकार जो झारखंड सरकार के मुद्दे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में जिनके बारे में बातचीत चल रही होती है, जिसमें जोड़ के आपस में जुड़ के गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की सरकार मिलके जो सॉल्यूशंस चाहिए फैसिलिटेशन करे, वो भी एक नीति आयोग का काम होता है। उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो सब तरफ से एक बहुत ही अच्छे माहौल में सीखने को मिला, आइडिया शेयरिंग हुई, आगे बढ़ने के लिए कंसेंसस हुई और अल्टीमेटली हम सब ने मिलके सब राज्यों का चहुमुखी विकास हो, यही सबका विज़न है। और आगे अगर और आगे जाए तो 2047 में विकसित भारत कैसे बने, विकसित झारखंड कैसे बने, इन बातों को लेके चर्चा का मौका मिला और इसी बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे पाथवे क्रिएट किया गया। मैं आभारी हूँ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। धन्यवाद।